बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही कैसे नाजिल हुई। इस वीडियो में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत के बकाया हालाजात मुलाहिजा फरमाइए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने, ये भी वाक़या सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में इनकी वालदा इन्हें लेकर अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िले को लूट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारिस को भी ले गए। फिर उन्हें अकाज़ा के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हकीम बिन हज़न रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेले में भेजा कि वो एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहती हैं। आप हकीम बिन हज़म की फुप्पी थीं। हकीम बिन हज़म मेले में आए तो वहाँ पर उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को बिकते हुए देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़म को ये अच्छे लगे, चुनाचा उन्होंने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए उन्हें ख़रीद लिया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी ये पसंद आए। उन्होंने उन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया, मगर ये उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में ही रहे। इनके वालिद एक मुद्दत से इनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। इनके वालिद और चचा इन्हें लेने के लिए फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। ज़ैद से पूछा गया तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर उनके बाप ने कहा, ज़ैद तेरा बुरा हो, तू आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद करता है। जवाब में हज़रत ज़ैद ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में किसी और चीज़ को नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हजर अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है। इनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चुनाचा वो मिलने के लिए आते रहते थे। तो ये थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो ग़ुलामों में सबसे पहले नबी पाक पर ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वो वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बैठे थे कि एक बांदी वहाँ पर आई और कहने लगी, आज आपकी फुप्पी खतीजा ने यह दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगम्बर हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर ने जो ही हज़रत हकीम की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को वही के आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म भी दिया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फ़रमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत ये भी हैं, सिद्दीक का लक़ब आपने इन्हें उस वक्त दिया था जब आप मिराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुटलाया था
اس وقت حضرت ابو بکر نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی۔ آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا تھا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، شریف، سخی، دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت تھا، فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں وہ بہت ماہر تھے۔ اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیرات بھی درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین تعبیر کرنے والا بتایا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہی رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کر کے کس قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہترین رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے، ان میں سے 2 آسمانوں میں ہیں یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین پر ہیں یعنی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، پھر سارے کا سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو بھی سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جس کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں ایک نبی ظاہر ہوگا، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ رہو گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابو بکر صدیق کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں بھی ایک بوڑھے عالم کے گھر پہ ٹھہرے، انہوں نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو۔
तमीमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम ज़रा अपने पेट पर से कपड़ा हटाकर दिखाओगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे इसकी वजह नहीं बताओगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक़ है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक़ है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा, हरम का रहने वाला होगा और तमीमी ख़ानदान का होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया। वहाँ उनकी नाव के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगारे काबा की कसम, तुम वही हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका, रुखसत होने के वक्त उनके पास आया। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लें जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है तो सुनाएं। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए और उसके बाद जब मैं मक्का पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें से ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुईद, शेबा, अबू जहल और अबू बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी है। आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। जब आप आ गए हैं तो उनसे निपटना आपका काम है। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर फरमाते हैं, मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तुम्हारे तमाम इंसानों की तरफ से अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उसके बारे में कैसे पता चला? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचा उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान के मुसलमान होने की खबर उनके चचा को हुई तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और कहा, अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करते हो? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम उनके दीन को नहीं छोड़ देते। उनकी बात सुनकर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी ये साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू कर दी। हज़रत उस्मान साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक होगा और एक साथी होगा और मेरे साथियों में से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान होंगे।